हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम के आए हुए ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी। तो अब इनके ब्लॉग की शुरुआत होती है तो एक चीज का अंदाजा तो आप पहले से ही लगा सकते हैं कि देखो भैया, रू बेबी की एंट्री पहले से ही होने वाली है। स्क्रीन टाइमिंग रू बेबी के आने की शुरुआत से ही ली जाएगी कि रू बेबी से ही शुरुआत करना है ना। दोनों का ही, देसी बिलौटा भी यही करता है और दुग्गल मैडम भी यही करती है। दोनों रू बेबी को दिखा करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती रहती है। हालांकि ये पूरे कुनबे में होता है। तंदूर की भी बात आप अगर कर ले तो बेबी लेदर है, बेबी लेदर हो, बेबी लेदर से मिले, बेबी लेदर ऐसे, बेबी लेदर ऐसे, बेबी लेदर चलता रहता है ना। तो इनकी भी ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है रू बेबी से, एज यूजुअल हो रहा है। तो अब शुरुआत में ही ये दिखाती है कि एक बोतल से पानी वगैरह कुछ तो पिला रही है रू बेबी को। फिर उसके बाद अब बोतल के बारे में भाई देख करके लगता है ना कि नया अजूबा चीज आ गया, जिससे एक लोगों को कहा हुआ कि प्रमोशन करना था। एक पेड प्रमोशन था जिसका नाम था पता नहीं कौन सा लिंगो ऐप, तो उसका प्रमोशन करना था उनको। तो उनके अंदर का वो विश्वनाथन आनंद जाग गए, वो लगे चेस वगैरह खेलने की, नहीं लोगों की जिंदगी के साथ हम बहुत खेल लिया, अब हम चेस खेलेंगे। तो उसके शुरुआत में पहले वो कैरम खेलते हुए दिखाई दिया कि नहीं, पहले हम कैरम खेलेंगे, भूमिका बनाएंगे, उसके बाद आकर के हम शतरंज खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके अब मजा नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही अभी मैडम आई है, रू बेबी को दिखाई है, ई वो फलनवा ढिकनवा। तो देखिए, एक तो 13.5-14 मिनट का इनका ब्लॉग था, पूरा का पूरा ब्लॉग इनका 13.5-14 मिनट का था। तो हमने सोचा भाई कुछ हो सकता है नया लेकर के आई हूँ, लेकिन इन्होंने तो अपना अलग है पर चूरन का दुकान खोल दिया। इनका अलग चल रहा है कि भाई लेकर के आई, अब बोतल वोटल दिखाया तो फिर लेकर के बैठ गई एक को डब्बा की। हाँ यस, बहुत सारी माएँ होती है जो अपने बेबी को लेकर के एक्स्ट्रा केयर करने लगती हैं। हम माओ के लिए ये चीज, ये नया मार्केट में आया हुआ है, नया दूध का डब्बा हमने खरीदा हुआ है दूध वाले भैया से। तो एक काम करिएगा कि अब जो है इससे न्यूट्रिशंस वगैरह ये सारी चीजें, जो कुछ भी उसकी डेली रूटीन की चीजें हैं, जो कुछ भी बच्चे को चाहिए होता है पोषण के तौर पे, वो सारी चीजें इस दूध के डब्बे में आपको मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोग लीजिए। मैंने इसका हल ढूंढ लिया है, क्योंकि वो अब कहा है कि वो बोला वो अंडा नहीं खाता है। भाई शुतुरमुर्ग का अंडा खिलाओ, तब थोड़ा वो सब भी ट्राई करो, है ना। तुम्हारे यहाँ तो अजूबा होता रहता है। तो ऐसा कुछ नया चीज ट्राई करो, हो सकता है रूबे भी खाने लगे। तो उन्हें अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें, एक प्रोटीन वगैरह दी जाती है, जिसकी भूमिका तैयार की गई। जब ये डब्बा लेकर के आई तो समझ में आ गया कि नहीं। अब उस डब्बे पे इन्होंने 4-4.5 मिनट निकाल दिया पूरा पूरा सिर्फ डब्बे के बारे में बताते हुए। तब एक चीज खटक गई यार कि ऐसा है ना यार, कि ये लोग प्रमोशन के लिए आते हैं। अभी प्रमोशन लेकर के आई थी तभी इसका ब्लॉग आया, और इन्होंने सोचा कि प्रमोशन तो कर ही देंगे, अच्छे खासे पैसे उसके मिल ही गए और लगे हाथ। जो थोड़ा बहुत चून चुकरन बचा हुआ है उनसे, देसी बिलौटे से बॉयलर मुर्गा टाइप, तो उनसे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो ब्लॉग में घुसेड़ देंगे, तो 14 मिनट का बन जाएगा, तो लोगों का एंगेजमेंट भी आ जाएगा। एडसेंस से अलग पैसे आएंगे और ये प्रोटीन वाला डब्बा तो अलग पैसा दे करके गया हुआ है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो चेपा हुआ है। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों के सामने रख सकूं, लेकिन अपने अपने नजरिए से अगर देखूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। उन सारी चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो इन्होंने प्रमोशन किया हुआ है दूध के डब्बे का, अभी इनके वीडियो के नीचे ही हमने कमेंट खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे कमेंट मिल गए कि नहीं, नहीं देना चाहिए, ये हार्मफुल होता है, बच्चे की लीवर खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो भाई देखो, इनके प्रमोशन के आगे सारे कुछ चीजें फेल है। अपना तो लीवर किडनी फेफड़ा गुर्दा सब नाश किए बैठी है। अब बच्चों की बारी है, तो बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा केयर दिखाने की कोशिश कर रही है, तो पहले इन सब चीजों के बारे में सोच समझ लेना चाहिए। भाई आपने तोड़ निकाला ना, एक बार डॉक्टर वगैरह से भी सलाह ले लेना चाहिए कि हाँ भैया सही है कि नहीं सही है, कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है वो तो बच्चे भी नहीं बता पाते कि हमको क्या हो रहा है। खाली कह देंगे मम्मी दुड़ूम 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 दुड़ूम, क्या पता चलेगा तुमको कि गैस हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, कैसा लग रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो बच्चों के बारे में अगर होता है तो सच में लोग एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तुम बाकी हर चीज को ला करके यहाँ पे रख देते हो। अच्छा, आप लोग अपने अपने विचार से बताइएगा, अपने खुद के थिंक, खुद से सोच करके ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये महिला ये जो चूरन का डब्बा लेकर के आई हुई है, अगर इसने खरीदा हुआ है, ये अपने बच्चे को ऐसे ही दे देगी फ्लिपकार्ट से खरीद करके कि ले 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 लो पियो, तो देगी? कभी नहीं देगी भाई, कभी नहीं देगी। ये सिर्फ लोगों को चिपकाने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि दिया गया है। तो भाई सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर इनके प्रमोशन के तौर पे ये सारी चीजें आप ले रही हैं अपने बच्चे के लिए, तो प्लीज पहले अपने एक बार अपने खुद के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए कि भैया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने तो पैसा लिया, काम किया, ये लोग कल्टी मार गए। उसके बाद ये क्या करते हैं भाई, आए दिन ये कोई सीरम बेचती रहती, कोई चूरन बेचती रहती, कोई फेस मास्क बेचती रहते हैं, हाई बेचा हाउ बेचा, बनवासी तेल जंगवासी तेल बेचा, सारी कुछ चीजें बेच रही हैं। सोचो एक बार, एडल्ट के लिए ये सारी चीजें अगर हार्मफुल है भी, है ना, कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप बता सकते हैं, आप जाकर के डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बच्चे के लिए आप क्या करेंगे?
भाई इसी उम्र में जहां से उसकी हेल्थ की एक नींव रखी जा रही है, उसी समय पे अगर हेल्थ खराब होना शुरू हो जाए तो आगे क्या ही कर सकते हैं? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको अच्छा लगता है, आप लोग एडमायर करते हैं, इनको पसंद करते हैं, फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार पूछ ले। ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि अलग से एकदम से नासा में बैठे हुए हैं, सब चीज पे शोध करके इन्होंने रखा हुआ है, ये एक एक चीज ला करके आप लोगों को क्लिनिकली प्रमाणित चीजें दे रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सब बातों में बिल्कुल मत आइएगा। पहले अपने खुद के डॉक्टर से मिलिएगा, उनसे पूछिएगा, अपना खुद का विवेक इस्तेमाल कीजिएगा, तभी इन सब चीजों के पीछे पीछे भागिएगा। अन्यथा कोई जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि इन्होंने कहीं पे ऐड तक नहीं लिखा है कि जैसे बिलौटा ने तो लिख दिया था हैशटैग ऐड, जो वो उन्होंने एप्लीकेशन का प्रमोशन किया था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं भाई। दुग्गल दुग्गल है, इन्होंने बस छापना शुरू कर दिया और ऐसे हमें और आपको प्रिटेंड करने की कोशिश करती है ना, कि लगता है कि नहीं यार एकदम से आय हाय हाय हाय, दुग्गल मैडम तो देती होंगे, इनका कौन भरोसा नहीं है भाई। एक नया नया अजूबा लेकर के आती रहती है दुनिया में, तो भरोसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले अपने अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। उसके बाद वीडियो का दूसरा पड़ाव, मतलब वही खुरचन जो देसी बिलौटे से बच गया था, बटले जनाब ने छोड़ दिया था अपने ब्लॉग में, वही सारी चीजों को लेकर के एक 14 मिनट का ब्लॉग तैयार किया गया था। तो पहले में तो वो दूध बेचने वाला हो गया, हिसाब किताब खत्म। अब दूसरे में आ रहा है इन लोगों का जो होता है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, तो उनमें ये नियाज वगैरह का कुछ कुछ तो होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि क्या है क्या है क्या नहीं है, क्या सही क्या गलत, उन चीजों पे जाना ही नहीं है अपने को भाई। नहीं पता है तो उसमें छेड़छाड़ खुरापात नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, ठीक। अब ये उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए चीजें बना रही हैं। इन्होंने डेकोर किया, रखा एक जगह पे, फूल वगैरह माला वगैरह से इन्होंने सजाया। तो इनके ही वीडियो में काफी सारे लोगों ने वहां पे लिखा हुआ था कि ये शिर्क है, ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये है वो है फलाना है ढिकनवा है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि इस बारे में मुझे सच में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन हैं मेरे, तो वो लोग मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं कहीं पे भी गलत हूं तो। ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं या फिर कुछ भी ऐसे ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो इनके वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि शिर्क है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करते, तुम लोगों को इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमकनवा है। तो एक चीज तो नहीं समझ में आती कि चलो दुग्गल मैडम तो कन्वर्टेड है, ये तो किसी और समुदाय से बिलोंग करती थी, फिर आकर के इन्होंने शादी किया इनसे, पटा पुटा करके उस पर जाते ही नहीं है, वो छोड़ दो। तो यहाँ पे शादी करा तो ये कन्वर्टेड है, इनको हो सकता है कि उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये चीजें शिर्क है तो ये लोग काहे ऐसी शिर्क वाली हमेशा चीजें करते रहते हैं जिसपे इनको गालियां पड़ती रहती है। मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती। अगर एक्चुअल में है तो, अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसी पे बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने सवाल उठाए हुए हैं कि ये शिर्क है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, चाहे मैं मजार की बातों को गिना दूं, चाहे ऐसी बातों को गिना दूं जिसपे इन लोगों ने हलाला ये वो फलनवा डिकनवा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया हुआ था, सब पे एक सिरे से इनको सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ी हुई है। तो ऐसी हर चीजों को ये करने के लिए काहे आतुर हो जाते हैं कि नहीं यार ये शिर्क है, नहीं करना चाहिए। तो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तुमसे ज्यादा मुसलमान हैं, हमारे अंदर मुसलमानता तुमसे ज्यादा भरी हुई है, हम ज्यादा इस्लामिक है, तुम लोग कुछ नहीं जानते, या फिर क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? चलो फैजा बेगम को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अभी कुछ साल पहले से ये इस्लाम धर्म को इन्होंने कबूला है और इस धर्म में आई है और जरूरत से ज्यादा कट्टर बनने की ये कोशिश करती हैं। जितना एक्चुअल में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उतने नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करती हैं। चलो इनको साइड में कर, लेकिन बाकी सारे लोग तो इसी समुदाय के हैं ना भाई, पहले से ही है। चुम्बेश्वरी को ले लो, इधर बटले जनाब को ले लो, इब्बू अंकल को ले लो, उधर तंदूर को ले लो, उनकी खाली खुल खाला खुला, उन सब को ले लो, सारे के सारे तो इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं ना। तो वो लोग ऐसी हरकतें क्या करते रहते हैं जिसमें शिर्क का नाम आता है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम नहीं जानते। भैया अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है तो छुपा करके रखो ना, तुम अपने में कर लो, उसे दिखा करके इन्फ्लुएंस करने की काहे कोशिश करते हो? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था जिसमें ऐसे ही जैसे इन्होंने खस्ता कचौड़ी वगैरह सारी चीजें बनाई हुई हैं, जो कुछ भी खीर और खस्ता शायद से फूल माला वगैरह लगा करके अच्छे से डेकोर किया हुआ था, कैंडल वगैरह भी वहां पे जलाई गई थी, हमने देखा था। तो वहां पे भी कमेंट्स के सैलाब आए हुए थे, बहुत सारे इस्लामिक लोग थे वहां पे जिन्होंने ये कमेंट किया हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शिर्क है, ये है वो है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो पता नहीं कौन सी ऐसा नया फैशन तुम लोग ला रहे हो इस्लाम में, ये है वो। बहुत सारे एकदम अंबार लगे हुए थे। तो मैंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया कि नहीं यार चलो जाने दो। ऐसा है कि हर समुदाय में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भेद और मतभेद ये सारी चीजें तो होती रहती है ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जिसमें नहीं, लेकिन फिर जब इन लोगों ने इसे फिर से ला करके वहां पे रखा तो यहाँ पे भी लोग सुनाना शुरू कर दिए कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये है आलम, ये है कि बहुत सारे कमेंट्स अब डिलीट भी हो चुके हैं, जिसका हमने नहीं लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे चिपका करके हम दिखा देते। लेकिन ये है कि अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ तो है वहां पे। तो अगर शिर्क वाली बात करूं मैं, तो ऐसे लोगों को देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे, तुम्हारे सपोर्टर भी होंगे और बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं।
अप्रोक्सीमेटली अगर एक वीडियो की बात करूं तो 6 लाख 7 लाख के अप्रोक्सीमेटली तो तुम्हारे व्यूज आ ही जाते हो। 3 4 लाख होंगे जो तुम्हें मानते जानते होंगे, है ना। तो उन लोगों के बीच में तुम अलग परिभाषा सेट कर रही हो, अलग चीजें बना रही हो इस्लाम को लेकर के। अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो फैशनबाजी के नाम पे ये सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए भाई। है वो लोग अपने में ही, अब तुम लोग तरह तरह की चीजें करते रहते हो रमजान वगैरह पे, ये है वो है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता, लेकिन उसे दिखा करके शो ऑफ करके उन्हें जलील करने की कोशिश काहे करते रहते हो। जिसकी जितनी श्रद्धा है आस्था है वो उतना अपने ढंग से करवे करता है। अगर तुम्हारे हिसाब से कोई चीज शिर्क नहीं है तो उसे कैमरे के पीछे तुम कर लो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है भाई। अपने में कर लो कि हाँ ये लोगों को लगता था शिर्क है, हमारी नजर में नहीं है इसलिए हमने इसे अकेले में कर लिया, आप लोगों के सामने हम इसे लेकर के नहीं आए, बात वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन अगर तुम ये 40 लाख लोगों के सामने परोस रही हो तो सवाल उठाना जायज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि हाँ ये शिर्क है या नहीं है, मुझे एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में कि ये शिर्क है या नहीं है। तो ये आप लोग जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं भी सहमत हो जाऊंगा कि हाँ शिर्क है या नहीं है। बस दो ही चीजें तो होनी है या नहीं है, खत्म हो गई बात। अब बात करते हैं, ये अंदर किचन में खाना वाना बना रही होती है तो चुमेश्वरी आंटी आती है लेकर के भाई वही वो जो होता है वो जो उन्होंने बनाया बनाया रहा होगा लेकर के आई, तो ये देसी भी लौटा रहा। दरवाजा इन्होंने खोला तो इन्होंने बोला कि अच्छा आप भी लाई हैं, तो कहीं हाँ हम भी लाए हैं। कहाँ है मैडम तुम्हारी दुग्गल नहीं दिखाई दे रहे हैं भैया, क्या हो रहा है, हाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं हमको, रिसीव करने नहीं आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि दुग्गल मैडम अंदर किचन में वो भी ये सारी चीजें बना रही है। कहा, हाँ बना रही है, अच्छा। तो किचन में घुस गई। अब किचन में घुसने के बाद देखती हैं तो दुग्गल मैडम का अलग हम भी बना रहे हैं है ना। अब वहां पे चल रहा होता है तो कहती कि आ है अल्लाह तुम भी बना रही हो, इतना बढ़िया बना है कि नीचे तक खुशबू जा रही है। अबे जब नीचे तक खुशबू जा रही है तो वहां देसी बिलौटे से पूछने की क्या जरूरत थी कि वो भी बना रही है ये भी बना। गजब तुम लोगों का चलता रहता है यार, एकदम भ्रमित कर देते हो, हमारा काट देते हो तुम लोग एक सिरे से। है अगर नीचे तक जा रही थी खुशबू तो खुशबू लेकर के चला आना चाहिए था ना। अरे महिलाओं की लेबराडोर तुमको वैसे ही आना चाहिए था, तुम ले दे करके आई हो, वहां पूछ भी रही हो, फिर अंदर जा करके यहाँ चाटम चटाई तुम्हारी चल रही है कि नहीं नहीं नीचे तक एकदम खुशबू जा रही है। अगर नीचे तक खुशबू जाती ना तो तुम्हारे देशी हाथी भी चली आई होती। ठीक है, तो इतना नहीं होता मैडम। अगर नीचे तक इन चीजों की खुशबू जा रही है तो एक बात बताओ यार कि ये तुम लोगों का हल्ला गुल्ला जो दिन भर परपंच मचा रहता है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को कितना जाता होगा, कोई सोचा है उस बारे में? नहीं सोचना। ठीक, अब इतना इन लोगों का फैला हुआ पड़ा है ना कि देखिए अब वहां पे गाजर का हलवा इन्होंने बता दिया कि अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाद में दुग्गल मैडम आके खुद ही रिग्रेट कर रहे थे, हमारे यार अम्मी भी बोल दी कि बहुत अच्छा है। अब सही है कि मुंह पे क्या बोलेगा, लेकिन हिया तो बोलना चाहिए ना यार कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, अच्छा तुम भी बना रही हो तो बना रही हो तो बना रही हो। अभी सामने से वहां से पूछ लिया अपने बिटवा से कि बिटवा लल्ला कहाँ बन रहा है अंदर, लल्ला बता दिया कि फलानुआ खीर बना रही है, तो तुम चली आए कि हाय 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 हाय, नीचे तक खुशबू जा रहे हैं भाई, एकदम हम वहां से खींचे चले आए हैं। कोनो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। अरे यार तुम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम महिलाओं के इमरान हाशमी है तो कुछ बोल दोगे। हमारा नाक भी तेज है, खाली होठ तेज नहीं है, हम नाक से भी तेज है। हम वहां से सूंघ करके गुटगुटाते हुए चले आए यहाँ पे कि देखे तुम्हारे घर में का पक रहा है। उसके बाद इनका वहीं पे खत्म हो गया भैया। उसके बाद वही जेवर वगैरह का अपना कलेक्शन लेकर के आए कि हमने ये ऐड करना भूल गए थे, ये हो गया वो हो गया। वही आपको पता ही है कि शरारा लहंगारा फरकारा इनका वही सब चलता रहता है कि ये लाइट वेटेड है, इसके कान की जगह कहीं अंग विशेष में भी आप पहन सकते हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने फैलाया कि ऐसा है ऐसा है। स्टॉक खत्म हो गया तो अब रीस्टॉक वहां पे हो गया, आप लोग वहां से चेक करते हैं। और रीस्टॉक की स्पेलिंग यहाँ पे पहले मैडम सही कर लेना अपने, इसमें टाइटल में थोड़ा सा उसमें गलती है, उस पर हम सवाल नहीं उठाते, हो जाता है, इंसान है, हमसे भी टंग ऑफ स्लिप स्लिप ऑफ टंग टंग ऑफ स्लिप हो जाता है कभी कभी, हम भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, तो उस पर कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है भाई। तकलीफ तब होती है ना जब तुम लोग जबरदस्ती उसको घुसाने की कोशिश करते हो। एक तो तुम्हारे तंदूर है, जबरदस्ती वो अंग्रेजी घुसाने की कोशिश करते। भाई नहीं बोलना, मत बोलो ना अंग्रेजी, कौन सा कंपल्सन है, कौन सा यूट्यूब ने ऐसा कंपल्सन रखा हुआ है कि नहीं अगर तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो तुम्हारा बाइकआउट करवा देंगे, इधर से तुम निकल लो पहली फुर्सत। नहीं आती तो नहीं आती, बात खत्म हो गई है। इतना लिपापोती करने की जरूरत नहीं थी, तो वहां पे बोलना बनता था। यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, रिस्टॉक की स्पेलिंग से तुम करेक्ट कर लेना। ठीक, वहां पे सब जेवर वोवर वाला इनका हो गया, खत्म किया इन्होंने, जेवर पे ही अपना पूरा एंडिंग ले लिया। चलो अब बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी पता लगी है जैसा कि देसी बिलौटे ने लास्ट वाले अपने ब्लॉग में वो जो बैठ करके इन्होंने एकदम से पूरा दरबार लगाया हुआ था, मैं दुग्गल मैडम को बगल में बैठा करके कि देखो भैया संभालना तुम्ही को है, हमसे कैरेक्टर आर्टिस्ट है, लीड तुम ही कर रही हो तो बोलना तुमने। दुग्गल मैडम तो वहां कुछ बोले नहीं पाई, खाली उनका बस यही स्क्रिप्टें बनाती रह गई, चीजें निकल गई आगे पता नहीं कहाँ। वो तो दिमाग में स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है ना, तो नहीं बन पाया तो नहीं बोल पाई, है ना।
उस पे भी देसी बिलौटे अलग से खफा होंगे कि ऐसा है यार कि बताओ तुमको बैठाए थे इसीलिए कि संभाल लेना, तुम तो और बंटा धार कर दी, वहां पे भरभरा के एकदम गालियां पड़ रही हैं। हमने सोचा था हम दाव खेल जाएंगे, वहां गालियां पड़ रही हैं, लोग गरिया रहे हैं एक सिरे से, हमारी नाकारिता निकम्मता ये सब सारी चीजें गिना रहे हैं। बताओ क्या किया जाए। तुम तो यार बड़ी गई गुजरी निकलो, बताओ अब तुम पे भरोसा नहीं रहेगा, हम अगले वाले ब्लॉग में तुमको नहीं बैठाएंगे जब भी ऐसा होगा। हालांकि वहां पे उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी जो मैं यहाँ पे बताना आप लोगों को जरूरी समझता हूँ, तो वहां पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इन्होंने उसमें कहा था कि पढ़ने लिखने में चाहे जैसा हो, लेकिन अब ये बच्चे थोड़े से होशियार हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं। जिम्मेदारी इन द सेंस कि इब्बू अंकल का ख्याल वगैरह वो रख लेता है, इनके एब्सेंस में ये कहीं जाते हैं तो फिर ख्याल वगैरह रख लेता है, तो इसलिए अब वो जिम्मेदार हो गया। हालांकि बहुत सारी चीजें उसके बारे में इन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे आया था वो इतना डल था, ये था वो था, फला हकलाता था, बुड़बुड़ाता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी उसमें, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई जो कि शायद वो बच्चा नहीं देखेगा, उसको नहीं दिखाई देगा। मिस्टर इंडिया टाइप का बोला था इन्होंने, तो सिर्फ इन्हीं को दिखाई देगा। अब उस कमेंट से उसे तकलीफ नहीं होगी, उस वीडियो से तकलीफ नहीं होगी। चलो, ये जो जिम्मेदारी की इन्होंने बात करी है कि इब्बू अंकल की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, देख रहा है, केयर कर रहा है, ये कर रहा है वो कर, तो भैया उसी लिए तो तुम लोग धो करके लाए हो, उसके अलावा और का ही करवा रहे हो तुम लोग हैं। पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक तो इन दोनों बच्चों का कोनो लेना देना नहीं है। और जो तुमने वो सुरमा भोपाली के बच्चे को इसमें एकदम से तबीयत से मेंशन किया है कि उसका पढ़ाई का हम देख रहे हैं, वो बच्ची बड़ी होशियार है, हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, ऐसे हैं वैसे है, फलनवा है ढिकनवा है, तो उसका होशियार होने का कारण है वही है कि वो तुम्हारे कबूतर खाने से बच गई है भाई, तुम्हारे यहाँ नहीं रह रही है इसलिए वो होशियार है। और तुमने उसके भी मम्मी पापा को नॉन कैपेबल बता दिया कि नहीं कैपेबल नहीं है भाई, वो लोग नहीं कर सकते, इसलिए उसके इंजीनियरिंग की सारी पढ़ाई का खर्चा हमने उठा रखा है कि हम उसको देखेंगे। गजब हो यार तुम लोग, आपस में शेट शेट खेलते रहते हो, अपने फूफा फूफा मौसा मौसी को नहीं छोड़ रहे हो, एकदम मटिया पल्ली सबका कर करके रखा हुआ है। पढ़ाई लिखाई का तुम लोग ये वो बता रहे हो, वहाँ छोटी वाली तंदूर के लिए एक टेबल लाया गया था, स्टडी टेबल, उस पर गुटकू का कच्चा सूख रहा है, उसको तुम लोगों ने नहीं सही करवा कि नहीं यार पढ़ने लिखने के लिए है, इस पर तुम अपना अंडरवियर डाल के सुखवा रहे हो। बताओ ये सारी चीजें होती है तुम्हारे यहाँ, ऐसा ही होता है, हैं? ये सारी चीजों के बारे में तुमने बात करना चाहिए था, है ना। और जिम्मेदारी सिर्फ तुमने सिखाई अपने इब्बू अंकल और अपने लिए, उसके अलावा तुमने कोई जिम्मेदारी नहीं सिखाई कि वो बच्चा जब मऊधा में गया था उसके बापू वहां से चल के आए हुए थे, 7 समुंदर पार से, है ना, कुछ दिन की लिमिटेड छुट्टी रही होगी, वहां पे आए हुए थे। उसके पहले ही तुम्हारी मैडम सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट शूट कराने के लिए लेकर के वहां से पलायन कर दी कि नहीं हमारा कैमरा कौन संभालेगा भाई। आफत तो इतनी लगी थी कि नहीं चीफ गेस्ट कौन और बन गया, बस भागना है यहाँ से, गिरते भागाते भागो, लड़खड़ाते भागो, लेकिन भागो बस, है ना। तो वहां से भागने के चक्कर में उस बच्चे को लेकर के चली गई, उसके अब्बू तक से मिलने नहीं दिया उन्होंने। चलो वहां पे हमने छोड़ दिया, हमने सोचा कि चलो हो सकता है कि जब ये दाशी खाला आएंगी मुंबई तो वो अंकल लेकर के आएंगे, है ना, जिनका वो बताया गया था कि गुड न्यूज दिया, गुड न्यूज वाला, वो एक्चुअली क्लिक बेट था, डबल मीनिंग खेली गई थी, लेकिन अब उस पर सवाल उठा दो तो लोग इनके जो चरखे किस्म के हैं सारे के सारे फैंस हुआ करके पूछ जाते हैं भाई, उनका अलग चलने लगता है कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, है ना, आकर के नोचने लगते हैं। तो चलो हमने सोचा कि वो आएंगे तो मैं खालू, तो यहाँ मुलाकात कर लेगा बच्चा अपने भाऊ से, लेकिन यहाँ भी नहीं आया वो। अभी तो पता लग रहा है कि वो सॉरी दासी खाला किसी और के संगे चली आए, और वहां पे भी डबल मीनिंग खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के एक और भाई भी है जो हमसे अनजान थे, है ना, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी जब तंदूर का ब्लॉग कवर करेंगे ना तब वो सारी चीजें सामने आएंगी बन के, ठीक है। तो वहां पे उसके लिए जिम्मेदारी तुमने नहीं सिखा कि नहीं अपने माई बाबू के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है, बच्चे को वहां मिलने देना चाहिए था, ये सारी चीजें करनी चाहिए थी, वहां तो कम से कम मिल लेने देते, लेकिन नहीं, बिल्कुल उठा करके लेकर के चले आए। इतने दिनों बाद उसके अब्बू वहां से आए, उनसे तक तुमने नहीं मिलने दिया, तो कहा उन बच्चों की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे इब्राहिम्स के लिए ही है, बाकी और लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, अपने माई बाबू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर सोचना तो ये उसके माँ बाप को भी चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, पता नहीं कौन सा स्वार्थ, कौन सी मजबूरी, कौन से जन्म के वो एहसान तले दबे हुए हैं, वो सारी चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन ये एक जायज था कि तुम्हें उससे मिलने देना चाहिए था कि नहीं यार मिलवा देते हैं, अब्बू आए हुए काफी दिन बाद है। छोटी वाली तंदूर तो ऐसे मिल रही थी वैसे जैसे लग रहा था कि पड़े उसके साथ में फूफा से मिलने गई हुई है कि आना, हाँ आना, अपने खुद के बाप से आना हाँ करके ऐसे निकल रही, उससे ज्यादा तो थूक भर के गले में इमोशनल अपनी तंदूर आपा दिख रही थी। तो भाई ये परवरिश दी है तुमने, ये तुम देते हो कि ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोग पड़े हुए हैं, शाबाश। अब जिम्मेदारी और परवरिश का तो ये आलम है इनके यहाँ कि उन बच्चों की दादी जब नहीं रही थी दुनिया में, उनका अंतिम समय हुआ था, तभी ये बच्चे जाने तक नहीं पाए थे। हालांकि कुछ दिन पहले से पता चला कि वो बीमार थी, चाहती थे ये बच्चे जा करके उनसे मिल लेते, लेकिन नहीं, नहीं जाने दिया भाई, यहाँ दासियों की कमी हो जाती है ना। तो ऐसे तो जिम्मेदार किस्म के ये लोग हैं भाई, इनसे क्या ही उम्मीद किया जाए, है ना, क्या ही उम्मीद करेंगे आप। तो इन्होंने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के इतना बड़ा लंबा चौड़ा आडंबर बांधा हुआ था जिसपे इनको भरपूर गालियां पड़ी थी। तो यार वहां तो फ्यूचर को लेकर के तुमने खुद उनके उन बच्चों पे ही सवाल उठा दिया कि नहीं यार बच्चे ऐसे थे वो थे, सारी की सारी गलतियां बच्चों की थी, हमने तो इतना तक पहुंचाया, 55 तक पहुंचाया। जैसे वो एक को मास्टर जी थे बोले कि 2 रुपया की फीस में हम आगरा के ताजमहल को सिर्फ लखनऊ तक ला सकते हैं, अगर आगरा वापस ले जाना है तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो वैसा तो तुम्हारा है कि यार तुम ले करके आए, तुमने 55% तक पहुंचा दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। अब बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक तरह से अगर देखा जाए ना तो
उन बच्चों की परवरिश और इन सबों के आड़ में ना उनको दासी दासा बना करके तुम दोनों भाई बहनों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जेब गर्म की है, बाकी और कुछ नहीं। उन बच्चों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। हालांकि यार छोड़ो, जाने दो, इन बच्चों के बारे में भी या किसी के बारे में भी ना इनके यहाँ बात करने लायक है ये नहीं है। किसी का समर्थन हम लोग लेंगे ही नहीं आज से, ठीक है। जिसका भी समर्थन लेता है अगले पल ससुर आकर के हमारा काट करके हमारे पिछवाड़े में दांत मार करके चला जाता है वो, और एकदम से हम अपने आप को ही ठगा हुआ महसूस करता है। पहले से, बहुत पहले से कर रहा है भाई, 4-5 साल से जब से इनका ब्लॉग शुरू हुआ है ना, तभी से हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि एकदम से जट लिए गए हैं, पूरी तरीके से जट लिए गए हैं। लेकिन करेगा तो अब मौका मिला है तो थोड़ा बहुत जागरूक हो जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इससे ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं जो मैं आप लोगों को बता पाऊं। भाई 14 मिनट इन्होंने ऐसे यूं पतिंगे से निकाल दिया, पता ही नहीं चला, तो क्या ही किया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।